नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह राष्ट्रीय रोजगार मेले का 8वां संस्करण था जो देश में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो इस दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के निर्यात में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है जो ये दर्शाता है कि देश का औद्योगिक क्षेत्र पिछले 9 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव-गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव-गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार रोजगार मेला ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब देश गौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि देश में बदलाव लाने के मिशन में आप सभी युवा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी युवा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी उस पीढ़ी से आते हैं जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोग हर सर्विस की तेज डिलीवरी चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं
कि आज की पीढ़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते आपको ऐसे फैसले लेने होंगे, ऐसी जिम्मेवारियां निभानी होगी, हर पल ऐसे तैयार रहना होगा जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। आप जिस पीढ़ी से संबंध रखते हैं वो कुछ हासिल करने का इरादा रखती है। ये पीढ़ी किसी का फेवर नहीं चाहती, वो बस ये चाहती है कि कोई उनके रास्ते का रोड़ा ना बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में स्वर्गीय एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय एनटी रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को सजीव बना दिया। उनके द्वारा निभाई गई भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमिकाएं इतनी जीवंत हो गईं कि लोग एनटीआर की पूजा करने लगे। राष्ट्रपति ने कहा कि एनटीआर ने अपने अभिनय के माध्यम से आम लोगों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया। स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी ने तेलुगु फिल्म के जरिए भारत सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्र को अपने अभिनय से जीवंत रूप प्रदान किया है। उनके द्वारा अभिनीत प्रभु श्री राम, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरित्र इतनी सजीव बन पड़ी थी कि लोग रामाराव जी को पूजने लगे थे। तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन करने के बाद बहुत से लोग चेन्नई, जो तो मनराज कहलाता था, जाकर श्री एनटी रामाजी जी को दर्शन करते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि एक लोक सेवक और एक जननेता के रूप में एनटीआर की लोकप्रियता व्यापक थी। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से भारतीय राजनीति में एक विशेष मुकाम हासिल किया। राष्ट्रपति ने एनटीआर पर स्मारक सिक्का लाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका अद्वितीय व्यक्तित्व हमेशा खासकर तेलुगु भाषी लोगों के हृदय में अंकित रहेगा। स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी की स्मृति में उनकी आकृति से युक्त सिक्का प्रस्तुत करने के लिए मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना करती हूँ। डॉक्टर पुरेंद्र जी ने इस स्मृति समारोह से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने भी बधाई दी। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर गोल्ड हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये बड़े राष्ट्रीय गौरव की बात है कि 3 भारतीय नीरज चोपड़ा, डीपी मनु और किशोर जेना ने एक साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप भाला प्रतियोगिता के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा की और वे शीर्ष 6 में रहे। मैं प्रत्येक को बधाई देती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नीरज चोपड़ा को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। उनका 88.17 मीटर का अविश्वसनीय थ्रो उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा की सफलता पर उनको बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब भी आप मैदान पर होते हैं तो आप देश को गौरवान्वित करते हैं। आपको बधाई और आपके सभी भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। आप राष्ट्र को और अधिक गौरव प्रदान करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में सांगोद के पोलाई कला गांव में लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। उन्होंने बहनों को आश्वस्त किया कि उनके जीवन को समृद्ध व खुशहाल बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं करुणा और संवेदना से परिवार का ख्याल रखती हैं। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारे शब्द और विचार भी कम पड़ जाते हैं। बहन कहती है कि कुछ मेरे हो जाए लेकिन मेरे भाई के कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहन हमेशा कहती है। मां कहती है कि मेरा पुत्र कुशल रहे, समृद्ध रहे, जो कुछ भी हो, मेरे पे आफत आ जाए, मेरे बेटे पे आफत नहीं आए। ये पीड़ा मां बहन में हो सकती है और इसीलिए मुझे जब भी आपके बीच में आता हूं मुझे नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।